Hello bachcho, let's see the question. The question is, in majority of angiosperms, and the options are reduction division occurs in megaspore mother cells. Second is a small central cell is present in the embryo sac. Third is egg has a filiform apparatus. And fourth is there are numerous antipodal cells. अब अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो हमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. एंजियोस्पर्म्स एक्चुअली होते क्या है? एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. जितने भी प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स, विच बियर फ्लावर्स, दे आर द एंजियोस्पर्म्स. तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करने का यही है कि हमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. तो ओव्यूल है क्या? Ovule is the structure which after fertilization gets converted into the seed. Ovule ही बाद में क्या बन जाता है? Seed. अब ovule is present in the ovary. अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो it has one or two coverings और इन coverings को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स. So these are the इंटेग्यूमेंट्स. Now the point where the इंटेग्यूमेंट्स are absent, जिस रीजन में इंटेग्यूमेंट आपको नहीं दिखाई दे रही है, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड द ऑपोजिट एंड इज द चैलेजल एंड और चैलेजा. ये हो गया चैलेजा, ये हो गई इंटेग्यूमेंट्स. अब आपको यहाँ पे ओव्यूल के अंदर एट द माइक्रोपाइलर एंड यू विल बी सीइंग अ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक. और embryo sac is also known as the female gametophyte. So embryo sac is there and this embryo sac is having 7 cells and 8 nuclei. It is having 7 cells and 8 nuclei. इसका स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे. And surrounding this there is a nutritive tissue. यहाँ पे इसके चारों तरफ you will find a nutritive tissue and this nutritive tissue is the parenchymatous tissue and it is known as the nucellus. तो चारों तरफ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? nucellus. ये तो स्ट्रक्चर हो गया एक ओव्यूल का. अब अगर हम एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर की बात करें तो आई टोल्ड यू कि एम्ब्रियो सेक के अंदर देयर आर 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई. तो जो माइक्रोपाइल की तरफ एंड है एंड दिस इज द चैलेजेंट एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यू विल बी सीइंग 3 सेल्स. a group of 3 cells will be there. तो 3 सेल्स का ग्रुप यहां मिलेगा और इन सेल्स को, ये जो ऊपर 2 सेल्स मैंने बनाई है इनमें से these 2 are the synergids, जबकि एक है द फीमेल गैमेट और द एग सेल. नाउ टुवर्ड्स द चैलेजल एंड आल्सो देयर विल बी 3 सेल्स और ये 3 सेल्स कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स. एंड इन द सेंटर दिस लार्ज सेल, ये जो पूरा कंटेंट बच गया, दिस इज द सेंट्रल सेल एंड दिस सेंट्रल सेल इज हैविंग 2 न्यूक्लियाई. इसके अंदर 2 प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको नजर आएंगे. So these are 2 prominent nuclei which are known as the polar nuclei. And in the synergids there are finger-like thickenings on the cell membrane. तो ये जो finger-like thickenings हैं cell wall की, यहाँ पे जो synergids हैं उनकी cell wall पे ऐसे finger-like projections होते हैं. These projections are known as the filiform apparatus. Filiform मतलब thread जैसे और finger जैसे structures ये हैं. So these structures are actually the cellular thickening and these are known as filiform apparatus. ठीक है, तो synergids के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? filiform apparatus. Now अब हम बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल की. तो होता क्या है कि एम्ब्रियोसेक, सपोज अभी एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो अगर एम्ब्रियोसेक नहीं बना है तो किसकी फॉर्मेशन होगी कैसे? सो द सेल ऑफ न्यूसेलस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, की जो सेल है, किसकी सेल? न्यूसेलस की ही कोई सेल, विच इज न्यूसेलस की हर एक सेल डिप्लॉयड होगी तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगी. इट विल ग्रो इन साइज एंड इट विल डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर सेल्स और ये सेल किसकी तरह बिहेव करेगी? एज द मेगास्पोर मदर सेल. अब हम इसे क्या कहना शुरू कर देंगे? मेगास्पोर मदर सेल. तो मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड. So one cell of nucellus, याद रखना है that one cell of nucellus towards the micropilar end differentiates to form the megaspore mother cell.
Now this megaspore mother cell is diploid. It will undergo meiosis. इसमें होगा meiosis and meiosis is the reductional division. और meiosis से एक megaspore mother cell से 4 haploid cells बनेंगी and these 4 haploid cells, these 4 haploid cells are known as megaspores. So megaspores because they are formed by meiosis, so these will be haploid. Now out of these 4 megaspores जो बने हैं, इनमें से 3 will degenerate. तो 3 तो क्या हो जाएंगे, 3 will degenerate and the 1 will remain functional. And this functional megaspore now will form the structure embryo sac. तो ये फंक्शनल मेगास्पोर यही डेवलप होगा, इसी में डिवीजन होंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो सेक. तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन किससे होगी, फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर, क्योंकि 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे अल्टीमेटली और जो बचेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो सेक. तो अब हम अपने क्वेश्चंस के ऑप्शन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो रिडक्शन डिवीजन हम किसको कहते हैं, मियोसिस को, बिकॉज ड्यूरिंग दिस डिवीजन जो डॉटर सेल्स हैं उनमें पेरेंट्स सेल के कंपैरिजन में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा. So that's why the meiosis is also known as reductional division. तो ये reductional division कहाँ हो रही है, in the megaspore mother cells. This is true, megaspore mother cell undergoes meiosis to form haploid megaspore. तो ये तो करेक्ट बात है. Now second option में कहा है small central cell is present in embryo sac. तो यहाँ पे this word small is wrong because central cell की बात करें तो out of these all cells, synergid egg cells and antipodal cells में अगर compare करें तो central cell is the largest. तो यहाँ पे small लिखा है जिसकी वजह से ऑप्शन हो जाता है incorrect. थर्ड है egg has a filiform apparatus. I told you filiform apparatus are the cell wall thickenings है ये, बट ये प्रेजेंट किस में होती है, सिनर्जिड्स में, ना कि प्रेजेंट होती है ये एग के अंदर. सो दिस वन इज आल्सो डिस्कार्डेड. फोर्थ ऑप्शन है देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स. दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज नंबर ऑफ एंटीपोडल सेल्स इज ओनली 3. न्यूमरस मतलब बहुत सारी. सो दिस इज डिस्कार्डेड. तो आउट ऑफ दिस हमें पता यहाँ से चल रहा है कि राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का. राइट ऑप्शन इज रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल्स. सो बाकी 3 है इनकरेक्ट. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.